आपने बड़े बड़े मुजरिमों को भागते देखा होगा, आपने चोरों को भागते देखा होगा, आपने बच्चों को बहाने बनाते देखा होगा ताकि वो स्कूल ना जा सकें। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई टीचर बहाना बना रहा हो? क्या कभी किसी टीचर को भागते हुए देखा हो, वो भी तब जब उसको नौकरी मिल रही हो? लेकिन ऐसा हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में। लेकिन इस टीचर ने ऐसा क्यों किया, क्यों भाग खड़ा हुआ? चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। इतनी मुस्तैदी के बावजूद, शिक्षा विभाग के कड़ी निगरानी के बावजूद, के पाठक के कड़े निर्देशों के बावजूद बिहार में बीपीएससी में फर्जीवाड़ा हो ही गया। बीपीएससी ने हाल ही में पहले चरण में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। इसके दूसरे चरण का भी रिजल्ट आ चुका है, जिसकी काउंसलिंग जारी है। इस बीच इस टीचर भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है, जिसकी वजह से टीचर भागते फिर रहे हैं। बीपीएससी के जरिए भर्ती हुए नए शिक्षकों के सत्यापन का काम चल रहा है और इसके लिए शिक्षा विभाग उनका थंब इम्प्रेशन ले रही है। अब थंब इम्प्रेशन का नाम सुनते ही कई शिक्षक ऐसे हैं जो पहले ही गायब हो गए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो वहां पहुंचकर बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो जा रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया, लेकिन ज्वाइन करने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है। फर्जीवाड़े का आरोप तो बहुत पहले से ही लगता आ रहा था, लेकिन किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबका यही मानना था कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक एक सख्त अधिकारी हैं और उनके रहते हुए ये सब नहीं हो सकता, लेकिन उनके नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब स्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद के पाठक इतने गुस्से हो गए कि उनको एक आदेश जारी करना पड़ा। अब इस आदेश में क्या लिखा है, चलिए आपको आगे बताते हैं। के पाठक ने अपने आदेश में बताया है कि अभी तक कुल 50 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहां के शिक्षक भगोड़े निकले हैं। उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा है कि अगर आपके ज़िले में भी ऐसे शिक्षक मिलते हैं तो उनको तुरंत निलंबित किया जाए और विभाग के ओर से कार्रवाई की जाए। फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस प्रक्रिया के तहत पहले चरण में भर्ती हुए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ पे 167 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन लिया जाना था, लेकिन जैसे ही कैंप में पहुंचे शिक्षकों ने इसकी बात सुनी, वहाँ 46 शिक्षक अचानक से गायब हो गए और ये घटना होने के बाद शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। दूसरे चरण में शिक्षा भर्ती के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के समय परीक्षार्थियों की एंट्री बायोमेट्रिक के जरिए दी थी और वो डेटा अभी विभाग के पास सुरक्षित रखा हुआ है और विभाग इस डेटा के जरिए नए बहाल हुए शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन मिला रहा है और जहां गड़बड़ी पाई जा रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। वैसे शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि परीक्षार्थियों को एक मौका और दिया जाएगा। अगर फिर भी वे सत्यापन के लिए नहीं आते हैं तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि शिक्षकों को अपने वेरिफिकेशन के लिए किस फॉर्मेट में जानकारी देनी है। के पाठक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सत्यापन के दौरान शिक्षक का नाम, प्रखंड का नाम, शिक्षक आईडी, स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर के साथ साथ कक्षा और विषय का उल्लेख रहेगा। ये सारी जानकारी शिक्षकों को निर्धारित फॉर्मेट में भरकर देनी होगी।